जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंतर्गत। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। तो दोस्तों, महिला आरक्षण आंदोलन को लेकर पिछले 16 जून से हम बहुत एक्टिव थे। सभी दोस्तों के साथ साझा कर रहे थे जो भी बात थी, किस प्रकार की रणनीति रखनी है हमें, किस प्रकार की कोई चर्चाएं करनी है, किस प्रकार का हमारा उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। सारी बात मैं जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मुझे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम जुड़े हुए हैं, जो भी लोग सभी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे, बहुत दिन से साथ थे, वो समय तो आ चुका है। सबसे पहले मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, सभी भाई बोल रहे हैं कि आपका जो भी स्टेटमेंट हो आने के लिए, जयपुर कूच करने के लिए आप साझा कीजिए सभी से। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट कर देना चाहूं, मेरा उद्देश्य ना किसी महासंघ से जुड़ना है, ना कोई नेतृत्व करना है। मैं बहुत सिंपल ग्राउंड पर जीने वाला आदमी हूं, बीएसटीसी का छात्र हूं। अपना हक और अपनी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन मुझे किस प्रकार करना है, कैसा कर रहा हूं मैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान पाता है इसको, इस चीज़ को। और यदि आपको जानना भी है, पिछली सारी वीडियो उठा के देख लो मेरी। कोई भाई बोलता है आप हनुमान भाई के साथ हो, हनुमान भाई के गुट से हो। कोई भाई बोलते हैं कि आप मनोज भाई के गुट से हो। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ, ना मैं किसी महासंघ का सदस्य हूँ, ना मुझे नेतृत्व करना है, ना मैं हनुमान भाई के साथ हूँ, ना मैं मनोज भाई के साथ हूँ। मैं सिर्फ साथ हूँ उसके साथ जो बीएसटीसी के हित की बात करे, जो बीएसटीसी के अंतर्गत लड़के हैं, बीएड के अंतर्गत लड़के हैं, उनकी जो फिलहाल कंडीशन में मूलभूत आवश्यकता बनी हुई है कि 50% महिला आरक्षण, उसको वापस लेना है या उसमें संशोधन करवाना है। जो इस प्रकार का मुद्दा रखेगा मैं उसके साथ हूं। हालांकि जो पहली बार YouTube पर इस वीडियो को देखेंगे वो मुझसे रिलेट नहीं हो पाएंगे, और ऐसा होता भी है कि रिलेट नहीं कर पाते हैं। जब कोई चीज ट्रेंडिंग होती है, वीडियो भी सबके पास पहुंचती है और सभी अपने अपने हिसाब से वीडियो का आकलन करते हैं, बात का आकलन करते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि जब इस राजस्थान के अंतर्गत सिर्फ कुमार गौरव सर, सुभाष चरण सर और आशु सर, तीन बंदों ने जब फर्स्ट बार राजस्थान में आवाज उठाई, उसके बाद पूरे राजस्थान के अंतर्गत चौथा व्यक्ति मैं था। सबूत की आवश्यकता नहीं है, आपको सबूत देखना है, आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लो। सबसे पहले मैंने 17 जून को सभी के साथ मतलब 16 जून को मैंने सबको बताया था 17 तारीख को आंदोलन कैसे करना है। हालांकि उस समय सदस्य मुझसे जुड़ नहीं पाए, मेरी बातें नहीं समझ पाए। उसके बाद मैंने ठाना जब तक अपने साथी जुड़ेंगे नहीं हमसे, तब तक मैं और स्टेटमेंट नहीं दे पाऊँ और नहीं दूंगा। साथियों से मैं जुड़ता चला गया व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कम 20 से 25 राजस्थान के अंतर्गत ऐसे ग्रुप जिनमें हजारों की संख्या में, प्रत्येक ग्रुप में हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, युवा साथी जुड़े हुए हैं। कई मैं एडमिन भी हूँ, कई मैं वैसे जुड़ा भी हूँ, टेलीग्राम चैनलों से जुड़ा हूँ। दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं हर दिन सारी बातें जो भी मैं किसी माध्यम से करता हूँ, जहाँ से मुझे स्रोत मिलता है, जिन नेताओं नेतृत्वकर्ताओं से बात करता हूँ, सबको जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनसे, और टेलीग्राम ग्रुप जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, मैं सबको मेरी बात को उनके सामने पहुँचाता हूँ और सारी रिपोर्ट देता हूँ मैं रोजाना। मैं नेतृत्व या नेताओं की भाषा नहीं बोलता हूँ, ना मुझे बोलनी आती है। मेरा खुद का संघर्ष है, मैं संघर्ष करूंगा और जब तक संघर्ष करूंगा जब तक हम जीत नहीं जाते। हालांकि मैं महिला सशक्तिकरण के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं और ना मैं खिलाफ जाना चाहता हूं, लेकिन इस कदर महिला सशक्तिकरण का ये दौर जो सिर्फ बीएसटीसी या फिर मैं कहूं कि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान सूजस की जो पत्रिका चलती है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी कुछ भी भाषण दें,
और कोई नेतृत्व करने वाला कुछ भी भाषण दे, लेकिन सुजस पत्रिका जो राजस्थान द्वारा सरकार द्वारा प्रतिपादित जो प्रेषित होती है उसके अंतर्गत यह स्टेटमेंट है। अर्थात इसके अंतर्गत बीएसटीसी वाले और बीएड वाले भाई सभी एक साथ है, उनके ऊपर ये कुठाराघात किया जा रहा है। सरकार की तरफ से क्या मैसेज आए उस पर नहीं जाऊंगा। इससे पहले मैं कहूं, आज चलो मैं मानता हूं बीएसटीसी के ऊपर ये हो रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि वो लेवल 2 में नहीं करें। समय है, जागरूक हो जाओ। और अब तो समय रहा भी कहां है। सभी जो दोस्त थे, जो मुझे देखते थे, जो मुझे जानते थे, जिनसे मैं वार्तालाप करता था, सबसे पहले तो बात निकल के आई कि यहाँ पे किसी और भाई के साथ में, मैं सबसे पहले बता दूं 20 जून के अंतर्गत मनोज भाई ने प्रदर्शन की बोली, आप इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो। 20 तारीख से पहले मैंने रणनीति शेयर की, उसके बाद मैं 20 तारीख को धरना स्थल से लाइव आया। धरना स्थल पर जो भी मांग थी वो रखी, मीडिया के सामने जो भी बात रखनी थी मुझे वो रखी मैंने, और उसके तुरंत बाद मैं एक्टिव था। चाहे यूट्यूब पे नहीं हूं, व्हाट्सएप ग्रुपों में था और यूट्यूब पे भी था। भीलवाड़ा हो, जोधपुर हो, सब जगह की मैंने बातें रखी। आज मनोज भाई अलवर में गए, वहां के साथियों से जुड़े, आप अलवर वाले भाइयों से पूछो। मैंने उनसे भी कहा कि आप जरूर मनोज भाई की रैली को सफल बनावें और सभी एकजुट होकर और अपनी बात को रखें मजबूती से। इसके बाद भी जो एक सही काम करता है, सही ट्रैक पकड़ता है व्यक्ति, उसके पीछे नेगेटिव लोग भी पड़ते हैं। मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव मैसेज इतने हैं कि नेगेटिव लोगों की तरफ ध्यान जाता नहीं है। मेरा खुद का संघर्ष है। कोई भी नेतृत्व करने वाले 3rd ग्रेड के अंतर्गत एग्जाम देने नहीं बैठेंगे, मैं बैठूंगा। और जब मैं बैठूंगा और मैं सफलता, चाहे वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं संघर्ष करते हुए मतलब एग्जाम तक पहुंचूंगा। मैं बिल्कुल स्टडी से जुड़ा हुआ हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं फिलहाल कंडीशन में तैयारी कर रहा हूं मैं 3rd ग्रेड की भी। मुझे भली प्रकार से पता है नेतृत्व करने वाला किस भाषा में बोलते हैं, उन्हें सिर्फ नेतृत्व दिखता है, लेकिन मुझे असली पीड़ा का पता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद इस कंडीशन से गुजर रहा हूं, जिससे लाखों बेरोजगार युवा आज कंडीशन से गुजर रहे हैं। मैं आपसे कल जो वीडियो बनाई, कल आपको मैंने बात शेयर की, उसमें मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा था आपको, आपका नेतृत्व कौन करेगा, यह आपका भीड़ तंत्र या फिर संख्या बल डिपेंड करेगा। और मुझे इस बात की खुशी है, 4 जुलाई को जब मैंने आज सुबह 11 बजे सभी साथियों के साथ अनाउंसमेंट, मतलब कल मैंने सभी साथियों के साथ अनाउंसमेंट कर दी थी, यानी 2 तारीख को 11 बजे, कि सभी भाई 4 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर की तरफ प्रस्थान कर जाएं, जयपुर की तरफ पहुंच जाएं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रहा है। हालांकि कैबिनेट मीटिंग हुई, लेकिन उसमें चर्चा नहीं हो पाई। वो एक अलग रीजन था, क्योंकि शायद जय सुनने को मिला मुझे वसुंधरा जी और किरोड़ी जी दोनों कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत शामिल नहीं हुए। अपने लिए प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कैबिनेट से पारित नहीं हुआ ये बिल। कैबिनेट से पारित होना है, विधानसभा सत्र चला हुआ है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भाई सोच रहे हैं कि विशाल भाई आपका मत क्या है, मैं उनसे स्पष्ट कह दूं, 4 जुलाई की मैं सभी को बोल चुका हूं। और जो भाई सोच रहे हो, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हो कि 4 जुलाई का सिर्फ आपने डिसीजन लिया है, मैं उनसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहूं, मैं जो घोषणा करता हूं या फिर मैं कोई बात रखता हूं, मैं मेरी तरफ से एक भी बात नहीं रखता हूं। हजारों की संख्या में जो युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप भली प्रकार से जान लो इस बात को कि मैं या विशाल गुर्जर करौली कभी भी ऐसे मतलब खुद डिसीजन नहीं लेता है। ये डिसीजन लेते हैं नेतृत्व करने वाले कि हमें किस तारीख को आंदोलन करना है। छात्रों की नहीं सुनेंगे वो, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति देखनी होती है, इसलिए वो खुद अनाउंसमेंट कर देते हैं। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूं सभी भाइयों को जो नेतृत्व कर रहे हैं। 4 तारीख को मैंने आप सभी से बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि सभी भाइयों की जो डिमांड थी, मैंने पोल के माध्यम से, व्हाट्सएप और टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने आपसे बात साझा की कि 3 या 4 जुलाई को प्लान कौन सा है, वो भी मैंने साझा किया, प्लान ए, प्लान बी। आप सभी इस प्रकार से भली भांति परिचित हो। तो 4 जुलाई को मैंने बोला बिल्कुल शहीद स्मारक पर, जैसा कि अशोक भाई और हनुमान भाई ने बताया,
शहीद स्मारक प्रातः 11 बजे, सॉरी 10 बजे जयपुर के अंतर्गत पहुंचना है। दोस्तों, कई साथी बोल रहे हैं कि मनोज भाई ने तो 5 तारीख की डेट अनाउंस की है। मनोज भाई ने 5 जुलाई की डेट सभी को सामने साझा की, शहीद स्मारक की, जयपुर के अंतर्गत 11 बजे की। हालांकि अनुमति नहीं मिली, अनुमति मिलना एक अलग विषय है। काफी सारे प्रयास किए गए, हमारे माध्यम से प्रयास किए गए। कई युवा साथी जो बीएसटीसी वाले हैं उन्होंने प्रयास किया। भाई पीयूष जाखड़ से सीकर से हैं, वो उन्होंने अपनी टीम को भेजा, वो खुद भी गए पुलिस आयुक्तालय, उत्तर पूर्व और भी काफी जगह गए, लेकिन उन्हें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। उन्होंने 3 से और 5 तारीख के बीच में अनुमति की डेट रखी, लेकिन वो नहीं मिल पाई। मैं स्पष्ट कर दूं, एक बार जब अनुमति नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, हम शांतिपूर्वक ढंग से, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, किसी के भी बहकावे में ना आए। पहली बात तो आप सोच रहे हो कि हम बिल्कुल उग्र प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। विधानसभा सत्र चालू है, किसी भी भाई पर धारा 151 या फिर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार होते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका भविष्य बिल्कुल खतरे में चला जाएगा। स्पष्ट कर दूं मैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से, यदि पुलिस हमें खदेड़ देगी वहां से, तो हम सीधा हमारे एमएलए के जो एमएलए हैं हमारे संबंधित विधानसभा के, उनके पास जाएंगे, हम अपना ज्ञापन उनसे प्रस्तुत करेंगे उनके सामने। 20-25 लोगों की जो टीम होगी, वो सभी विधानसभा सदस्य हैं, एमएलए साहब हैं, उनके सामने जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे और सीएम साहब को पत्र लिखवाने की भी कहेंगे और विधानसभा में मजबूती के साथ बात रखने की कोशिश करवाएंगे। इसके साथ कई भाई कह रहे हैं कि 4 तारीख को आए, 5 तारीख को आए। मैं आपसे स्पष्ट कह दूं, यह अंतिम मौका है और मुझे और आप सभी को पता है कि डेट तो बहुत आगे आ जाने वाली थी आंदोलन की, लेकिन आप सभी के प्रयास से ये डेट बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो गई। 4 तारीख को भी अनाउंस हो गई और मनोज भाई की तरफ से 5 तारीख को भी अनाउंस हो गई। आप बिल्कुल 4 तारीख से तैयार हो जाओ। ये गूंगी बहरी सरकार, क्या आपको लगता है एक दिन में सुन लेगी? मुझे नहीं लगता एक दिन में सुनेगी। 4 तारीख को आप आओ शहीद स्मारक पर, जहां भी आपको प्रदर्शन करना है, अपनी बात रखनी है, ज्ञापन देना है, मीडिया के सामने आपको बात रखनी है, वो सभी बात रखें अपन 4 तारीख को। 4 को शाम को विधायक महोदयों के आवास पर जाएं। तदुपरांत 5 भाई को मनोज भाई 5 जुलाई को मनोज भाई जब 11 बजे अनाउंसमेंट करें शहीद स्मारक पहुंचने की, हम बिल्कुल उनके साथ भी हैं, क्योंकि जो बीएसटीसी की बात करेगा, बीएसटीसी के या बीएड के जो भी साथी हैं, उनके जो हितों की बात करेगा, महिला आरक्षण जो बिल है उसके संशोधन की जो बात करेगा, हम उसके साथ हैं, ना किसी महासंघ के, ना किसी नेतृत्वकर्ता के साथ हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं विशाल गुर्जर करौली किसी भी नेतृत्वकर्ता के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ साथ हूं जो हमारे हक की बात करे, जो हमारी लड़ाई में बिल्कुल साथ दे, मैं उसके साथ हूं। स्पष्ट के रूप में मैं भैया बात बोल रहा हूं। कई भाई आरोप लगा रहे हैं कि आप ग्रुप ए की तरफ हो, ग्रुप बी की तरफ हो। मैं बिल्कुल भी किसी ग्रुप की तरफ नहीं हूं। जो बीएसटीसी की बात करेगा, बीएसटीसी हितों की बात करेगा, मैं उसके साथ में हूं। इस बात को अन्यथा ना लें। 4 जुलाई को आप आए शहीद स्मारक पर, बिल्कुल मजबूती से बात रखें अपनी। सरकार यदि, प्रशासन यदि हमें खदेड़ता है, शांतिपूर्वक ढंग से जाकर एमएलए साहबों को ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे, विधानसभा में चर्चाएं करवाएंगे। 5 जुलाई को फिर मनोज भाई आ रहे हैं आंदोलन को लेकर, जो प्रदर्शन है उसको लेकर। मैं फिर स्पष्ट रूप में कह दूं, किसी भी बहकावे में नहीं आए, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपन को बात रखनी है मीडिया के सामने। और तमाम जो भी नेतृत्व करता है उनसे भी मैं हाथ जोड़कर कह देना चाहता हूं, सभी भाइयों की जिंदगी बहुत अनमोल है, संघर्ष बहुत लंबा है, अभी तक सभी संघर्ष ही करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए
आप उग्र हो जाओ, क्योंकि सरकार और प्रशासन आपके उग्र होने से उन जो अपनी बात रखने के लिए जो युवा आ रहे हैं ग्रामीण अंचलों से, जो गरीब परिवारों से, जो अपनी उम्मीदों लेकर जयपुर आ रहे हैं, उनके साथ कुछ अन्याय न हो जाए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आप 2 ग्रुप में बढ़ना चाहते हो, 10 ग्रुप में बढ़ना चाहते हो, 1000 ग्रुप में बढ़ना चाहते हो, आप बटो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप महासंघों को या किसी को भी लड़ना है वो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन इसके अंतर्गत बीएसटीसी के या फिर बीएड के जो भी युवा साथी हैं, जो इस लड़के हैं जिनका हक सरकार द्वारा मारा जा रहा है, उनके साथ कुछ अन्याय ना हो जाए। आप बिल्कुल अपनी बातें एक अच्छे तरीके से रखो, सरकार तक बात पहुंचाओ, सीएम साहब तक वार्ता करवाओ। हम बिल्कुल सभी युवा साथी तैयार हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप प्लान वापस ले लो, प्लान खींच लो। पर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, शांतिपूर्वक ढंग से, बिल्कुल उग्र नहीं होंगे हम, किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, बिल्कुल शांति रूप से हम मीडिया के सामने बात रखेंगे, ज्ञापन देंगे, जो भी अपनी बात है एमएलए साहबों को ज्ञापन देंगे, उनसे बात करेंगे, सिर्फ शांतिपूर्वक। और मैं बात करूं, आज एक ग्रुप के अंतर्गत एक बहुत अच्छी किसी भाई ने लाइन भेजी कि एक मंदिर में भंडारा था, उसमें सभी ग्रामवासियों से बोला गया कि यहाँ पे सभी अपने घर से 1-1 लीटर दूध लेके आओ, और 1-1 लीटर मतलब दूध लेके आना आपको मंदिर में, क्योंकि कल खीर बनेगी। होता क्या साथियों, सभी सोचते हैं कि यार मैं नहीं लेके जाऊंगा 1 लीटर दूध तो क्या होगा, खीर नहीं बनेगी क्या, और भी तो लेके आ रहे हैं। सभी युवा साथी मतलब सभी ग्रामवासी इसी प्रकार से सोच रहे थे कि हम नहीं लेके जाएंगे दूध तो क्या होगा, खीर तो बनेगी, क्योंकि और भी तो लेके आ रहे हैं दूध। पूरे ग्रामीण जो अंचल है, पूरे गांव है, वहां से दूध आ रहा है। और नतीजा ये होता है, सुबह सभी एकजुट होते हैं और दूध, कोई भी गांव का वासी, ग्रामीण लोग कोई भी दूध नहीं लेके आते हैं मंदिर, और खीर नहीं बनती है। मेरे कहने का भावार्थ यह है, अनाउंसमेंट पूरी तरह से हो गया है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बात पहुंच चुकी है, मीडिया के माध्यम से बात पहुंच चुकी है। 4 जुलाई को शहीद स्मारक पर बगैर परमिशन के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं युवा साथी। ऐसा नहीं हो जाए, आप अभी भी सोते रह जाओ। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, सब पढ़ते हैं, सभी को पढ़ना है, सभी को मेहनत करनी है, लेकिन जो ये 2 दिन है, 4 जुलाई और 5 जुलाई, 2 दिन आपकी जिंदगी को डिसाइड करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ मातृ शक्ति मैसेज कर रही थी कि महिलाओं को 50% मिल रहा है और पुरुषों को 50% मिल रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? मैं आपसे कहना चाहूं, राजस्थान के अंतर्गत महिलाओं की संख्या में युवा या पुरुष वर्ग बहुत ज़्यादा है। किसी भी एग्जाम कंपटीशन को लेकर आप चर्चा कर लें, यदि आपकी मांग होती 50% की और तब सरकार देती तो हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन जब आपकी मांग नहीं थी, 33% आरक्षण रिजर्वेशन किया पुलिस के अंतर्गत, पूरे राजस्थान से एक भी युवा साथी विरोध में नहीं आया, क्योंकि हमारे घर भी माता बहनें हैं, वो भी जॉब लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा घर आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा परिवार, क्योंकि एक मात्र शक्ति बढ़ती है तो 2 परिवारों को सुधारती है, जैसा कि आप सभी इस बात से विज्ञ हो। पर एक पक्ष को दबाकर और दूसरे पक्ष को छला जाता है तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता है। आप उन बेरोजगार युवा लड़कों से पूछो जिनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, जिनकी संख्या लड़कियों से काफी अधिक है, यहां तक कि मैं कहूं कि 30-70 के रेशियो में या फिर 40-60 के रेशियो में है लड़के, लड़कियां 40 या 30% और लड़के 60 से 70% लड़के। आप बताओ फिर 50% जो रिजर्वेशन है वो कहां तक लायक है? और महिला सशक्तिकरण सिर्फ 5,000 या कुछ और भी कम महिलाओं को आप जॉब लगवा दोगे तो महिला सशक्तिकरण राजस्थान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये गलत नीतियां हैं, इनका विरोध होना जरूरी है। दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं, किसी महासंघ के साथ नहीं हूं मैं, ना किसी में दबाव के साथ में आता हूं मैं।
मैं सिर्फ जो साथी बोलते हैं, युवा साथी जो भी मुझसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जुड़े हुए हैं, जो वो आदेश देता है मैं उसकी पालना करता हूं। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ, और मैं आपको बता दूं ये हर बार ऐसा होता है जब आपकी भीड़ डिसाइड कर लेती है, जब आप खुद डिसाइड कर लेते हो कि आंदोलन इस तारीख को होना चाहिए, तो आंदोलन करता जो नेतृत्व करता है उनका इंतजार करे बगैर वो खुद भी उसी डेट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। दोस्तों आप सभी बात समझ गए होंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, 4 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से जयपुर पधारे हैं। 4 तारीख को शाम को रोकें, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार जो इसमें बैठने वाले अपनी नीतियां बना देते हैं, जबरदस्ती एक निम्न वर्ग पर थोप देते हैं, उनका विरोध होना स्वाभाविक है। और जब तक विरोध नहीं होगा तब तक ये गूंगी बहरी सरकार सुनेगी नहीं। 4 तारीख को आए आप, 4 तारीख को बात रखेंगे अपन स्पष्ट रूप से, और फिर 5 तारीख को बात रखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं धरना स्थल से, मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। जय हिंद। 4 जुलाई